अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 9 में सलमान हैदर। मैं हूं महा इकबाल। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रिपोर्ट से नया सियासी भूचाल। हुकूमत का जिम्मेदार 5 अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का ऐलान। साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, अहमद बिलाल सूफी, गुलाम रसूल, शाहिद अली बेग और ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराने वाले तारिक फवाद शामिल। उस वक्त के चेयरमैन कमर जमान समेत नैब के अहम अफसरान के जराइम का तयन किया जाएगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई को आज काबीना ने दिया है। जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2007 खेज रिपोर्ट पब्लिक। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गायब करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता कि दूसरे बड़े आजम तक गायब किया गया। एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का आलमी कवानीन ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट की अहमियत नैब के अलावा किसी इदारे का तहकीकात में ताउन न करने का इंकशाफ। रिपोर्ट बनाते वक्त मुसलसल गीदड़ों की आवाजें आती रही। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकती। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का इजाफी नोट। गीदड़ कहकर किस तरफ इशारा किया गया, चहमगोइयां होने लगी। कावे मौसमी सजा याफ्ता शख्स, इसके इल्जामात की तहकीकात टीआरएस में शामिल नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत मंजूरी नहीं दी। ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। भारत से चीनी और कपास मंगवाने की ईसीसी की तजवीज मुस्तरद। कश्मीर की कीमत पर भारत से तिजारत नहीं होगी। विफाकी काबीना का सरहद पार पैगाम। भारत से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन पहले कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करें। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का तासुर गलत है। जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। उस वक्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे। जरदारी पर स्विस केसेस फिर भारी। यासिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोले जा सकते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि माजी में स्विस अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही गुम कर दिया गया। हुकूमत के पास असल रिकॉर्ड मौजूद है। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ इस सख्त एक्शन लेने का फैसला। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के इंसानों की कीमत 4225 रुपए मुकर्रर कर दी। इमरान खान साहब का वादा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का, वो अपनी जगह बरकरार है। उसके लिए चाहे उनके कोई कितने करीब ही क्यों ना हो, हमने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया और ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उस पब्लिक करने के बाद जो एक्शंस रिकमेंड किए गए हैं वो तमाम एक्शंस भी एज पर लॉ लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। मुशर्रे दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का ऐलान। कहा, पंजाब में 8 से 10 लोग चीनी की कीमत तय करते थे। कोई पसंदीदा नहीं, ना ही कोई छूट मिलेगी। मरियम नवाज की खामोशी को मायने खेज करार दे दिया। चीनी स्कैंडल। जहांगीर तरीन के करीबी दोस्त को गिरफ्तारी का डर। राना नसीम से अबूरी जमानत करा ली। बैंकिंग कोर्ट लाहौर का 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। FIA से 7 अप्रैल तक मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। शुगर और आटा माफियाज के खिलाफ एक्शन हुकूमती नाटक है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन भी नहीं करते। हुकूमत 3 साल बाद भी नया वज़ीर खजाना तलाश कर रही है। बड़ी शुगर मिल्स ने किसानों के 10 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां रोक दी। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर की 2 शुगर मिल्स के जिम्मे 2 अरब 86 करोड़। खुसरो बख्तियार के भाई ने 1 अरब 28 करोड़ की रकम अदा नहीं की। सलमान शहबाज की रमजान शुगर मिल्स के जिम्मे 81 करोड़ वाजिबुल अदा। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में होलनाक आतिशज़दगी। भड़कते शोलों ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। करोड़ों का सामान जल गया। 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। उर्दू बाजार से मुंसलिक सराफा बाजार को भी बंद कर दिया गया। NCOC ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद ना की तो हम खुद करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान।
मुराद अली शाह का कहना है कि लॉकडाउन बुरा था तो वफाक और 3 सूबों में क्यों लगाया। NCOC ने इनकी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं की। IG से इनसे इख्तिलाफात की तरदीद। वज़ीर आला हाउस पंजाब भी कोरोना के निशाने पर। एक हफ्ते में 2 मुलाजमीन जाँ भाग। 10 से ज्यादा कोरोना में मुब्तला। CM हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला महमूद खान ने सरगर्मियां महदूद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का 10 लाख से जायद कोरोना वैक्सीन खरीदने का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने कहा 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया। अवाम ने एहतियात ना की तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने भी खबरदार कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 550 कोरोना वैक्सीन कहां गई। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। मजंग अस्पताल में 350 खुराकें जाया होने पर MS मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी कायम। 10 का ज़िमनी इलेक्शन केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मुनज़्ज़म धांधली के सबूत मांग लिए। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों ना किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिमार्क। समाअत कल फिर होगी। दस प्रिजाइडिंग अफसरों को 13 घंटे मखसूस जगह पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट पता लगाए अगवाकार और वोट चोर कौन थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है इलेक्शन अमले को नताइज बदलने के लिए अगवा किया गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मरियम नवाज बीमारी का बहाना बनाकर बाहर जाना चाहती है। फिरदौस आशिक आबान का कहना है मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के बयान में तजाद है। शाही खानदान ने जो बोया काटना तो पड़ेगा। आर्मी चीफ से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तुर्की का दौरा। तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकात। जनरल नदीम रजा ने तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का भी दौरा किया। पहले तनख्वाह बढ़ाए फिर काम होगा। कोयटा के मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन ने धरने के बाद काम भी छोड़ दिया। शहर की अहम शाहराहों पर कचरे के ढेर। बलूचिस्तान के किसानों से भी सड़कों पर आ गए। हाईवे पर एहतजाज। कनाडा में पुरअसरार दिमागी वबा फैलने लगी। 5 अफराद हलाक, 43 मुतासिर। बीमारी के बायस शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। पहले 6 साल चीनी खानों की धूम। 4 सालों से पिज्जा की हुक्मरानी। पिज्जा फूड डिलीवरी में बरतानवी शहरियों की पसंदीदा डिश। फूटते कॉम्पले, रंग बिरंगे फूल, फजा खुशबू से मुअत्तर। लॉयड में बहार जोबन पर हसीन वादी ने रंगीन पोशाक ओढ़ ली। सयाहों की मस्तियां।